इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट के नए पैटर्न के ऊपर जो एसबीआई पीओ मेंस में सवाल पूछे गए थे उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक था उनके बिहाइंड जो आपको लगाना था, या आगे अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो क्या आपको लॉजिक लगाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई पीओ मेंस का पेपर अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और सुनने में आ रहा है कि पेपर काफ़ी कठिन था। बहुत सारे लोगों की हिम्मत सी टूट गई पेपर को देने के बाद, और बहुत ही अलग अलग तरह के हर एक जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे आज मैं आपके सामने इनपुट आउटपुट का वो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। ये एकदम सेम क्वेश्चन नहीं है जो कि आपका एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था। उसी पैटर्न पे आधारित अपने से मैंने क्वेश्चन बना के आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये जो पैटर्न था उसके पीछे का लॉजिक क्या था। ये अगर आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आगे भी परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये आपका कुछ पैटर्न था, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था। यहाँ पे मैंने कल फेसबुक ग्रुप पे भी बहुत सारे लोगों से कहा था कि अगर किसी के पास है तो वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मेल भी मुझे आए, तो वहीं से मैंने पैटर्न को देखा और अपने से ये क्वेश्चन बना के रखा है आपके सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे इस क्वेश्चन को लेकर के, वो सबसे पहले समझ लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे कैसे इसको सॉल्व करना था। तो पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये था कि यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 है, ये जो आपको स्टेप नंबर 1 दिख रहा है, ये आपका मल्टीप्लाई होके आया है ऊपर दिए गए इनपुट से किसी तरीके से। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपका दर्शाया कैसे गया है, वहाँ पे लाइन खींची गई थी, यहाँ पे भी मैं खींचता हूँ। तो ये आपका कुछ इस तरीके से है कि जैसे यहाँ का जो पहला लेटर, यहाँ पे जो पहला नंबर है ये, और यहाँ पे अगर आप गिन लीजिए टोटल कितने पेयर्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं। तो इसको आपको 3 3 में डिवाइड कर देना है, 3 इधर 3 इधर। ओके, तो यहाँ का जो सबसे पहला नंबर है इसको लेना था, और इसके ये जो हाफ बाकी का था उसका जो आखिरी नंबर था इसको लेकर के ये गुणा हुआ है और ये आया है 3। फिर यहाँ का ये नंबर क्या है, ये है 4, और यहाँ का पहला नंबर लेना है और ये गुणा होकर आया है 4। सेम क्रम ये आपका चलेगा, जैसे यहाँ का पहला नंबर क्या है 2, ये आपका आएगा, और फिर जो नेक्स्ट पेयर यहाँ पे है उसका जो लास्ट वाला नंबर है वो गुणा होगा, 2 और 2 4। फिर यहाँ पे क्या था 1, और यहाँ पे क्या है 5, गुणे 1 कितना हो जाएगा 5। फिर आपका ये आखिरी बचता है ये 4, और यहाँ का आखिरी का नंबर क्या है 2, 4 दूनी 8, फिर ये 2, और ये क्या आ गया 1। तो ये क्या आ गया 2 गुणे 1 2। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइंस को पहले से नहीं बनाया था, वरना बहुत हौच पौच हो जाता, आप समझ नहीं पाते। तो ये आपको करना था। कुछ प्रॉब्लम्स जो आप लोगों ने मुझे भेजी थी उसमें जो ऊपर वाले इनपुट्स थे वो 7 थे, मतलब यहाँ पे जैसे 6 पेयर्स हैं वैसे 7 पेयर्स थे। तो उसमें भी आपको क्या करना था, अगर 7 पेयर्स थे तो बीच वाला जो पेयर आ रहा था, जैसे यहाँ पे एक पेयर और होता है बीच में, तो उसको आपको छोड़ देना था, उसको हाफ हाफ 3 3 में डिवाइड कर लेते। 8 होते तो 4 4 में डिवाइड कर लेते, मतलब इवनली आपको ऐसे डिवाइड कर लेना था। फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 तो ये था कि ये जो ऊपर से जो आपको मिल रहा है इनपुट, इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखा गया है। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था कि नीचे अब किसी भी स्टेप में मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग नहीं हुआ है। नीचे जितने भी आपको स्टेप मिल रहे हैं 2 3 4, कहीं भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन था। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था कि स्टेप नंबर 2 जो है वहाँ पे जो इनपुट आया है, जो वहाँ पे आउटपुट आया है, उसका इनपुट क्या होगा, पहला स्टेप होगा। ये सारे जितने भी यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं सबके लिए इंस्ट्रक्शन क्या था कि यहाँ पे जो भी आउटपुट प्राप्त हुआ है उसके लिए जो इनपुट होगा उसके ऊपर वाला स्टेप हो गया। तो नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात यहाँ पे स्टेप 2 के लिए क्या कही गई थी, स्टेप 2 में जो भी आउटपुट आपको प्राप्त हुआ है वो स्टेप 1 में जितने भी यहाँ पे पेयर्स हैं उन सारे नंबर्स को कम से कम एक बार यहाँ पे प्रयोग किया गया, उसको लेकर के ये आपका स्टेप 2 आया है। तो इस तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। अब इसको लेकर के हम चलेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे लॉजिक था जो आपके दिमाग में अगर आ गया होगा उस समय तो आसानी से आपने इसको क्रैक कर लिया होगा, नहीं आया होगा थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होकर के ये सारे नंबर्स आए, मतलब स्टेप 1 तो आपको एकदम इलस्ट्रेट कर दिया गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होकर नंबर आ गए हैं। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे कि स्टेप 2 कैसे आपका आया है। तो स्टेप 2 के लिए इंस्ट्रक्शन क्या था, याद करिए, मैंने कहा कि स्टेप 1 के हर एक नंबर का यहाँ पे यूज़ हुआ है। जितने जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए पेयर की तो ये 3 आया है, ये 4 आया है, ये 8 आया है, और यहाँ पे ये 4 आया है, 5 आया है, 2 आया है। तो हर एक नंबर को यूज किया गया है स्टेप 2 के लिए। तो यहाँ पे ये जो आया है स्टेप 2 में ये नंबर 1 और 5, ये कैसे आया है कि यहाँ का जो पहला नंबर है 3, इसको जोड़ा गया है किसके साथ, 4 के साथ। कितना हो जाएगा 4 3 7,
फिर इसको किसके साथ जोड़ा गया है, 8 के साथ। तो कितना हो गया, 4 3 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15। तो उस 15 को देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 and 5 के रूप में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, 4, 4 के बाद फिर 5 जुड़ गया, कितना हो गया 9, 9 के बाद 2 जुड़ गया, कितना हो गया 11। तो उस 11 को इस तरीके से लिखा गया है। तो ये था यहाँ पे एक लॉजिक जो आपको ब्रेक करना था। कैसे, ये 1 and 5 अगर आप देखेंगे, जान रहे हैं मल्टीप्लाई तो होना नहीं है, तो ये आ कैसे सकता है। अगर आप 4 3 7 करते तो यहाँ पे 7 आता, 7 कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक क्या लगाना था कि इन सब के पहले लेटर्स को आपको या पहले नंबर्स को आपको जोड़ लेना था। ओके, तो ये क्या गया था 15 और यहाँ पे क्या गया 11। फिर आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे कि स्टेप नंबर 3 कैसे आया है। तो यहाँ पे अगर आप फिर से वही काम करें कि स्टेप नंबर 3 के लिए 1 and 1 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 3। अब 3 कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाई तो कहीं करना ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका 15 है, अगर इसके डिजिट्स को आप जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6, और आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 3। तो यही काम आप यहाँ भी करिए। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप मिलता है स्टेप नंबर 3 में। क्या करना था, दोनों नंबर को जोड़ना था, 2 से डिवाइड कर लेना था। ये जो स्टेप नंबर 2 है, कुछ क्वेश्चंस में इसके मतलब प्रोसीजर्स अलग थे। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था कि यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 को इसके पहले वाले नंबर से डिवाइड किया गया था, मतलब वहाँ पे 3 की जगह ना लिख करके वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जो आपने लोगों ने मुझे भेजा है कि 5 लिखा हुआ था, और यहाँ पे तो 1 और 1 डिवाइड होंगे 1 ही आएगा। तो ये आप समझने का प्रयास करिएगा कि इन्हीं दोनों को लेकर के ही ये 3 आया है। तो आपको ये समझना है 5 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये आपका सही है। वरना अगर यहाँ पे 5 आ रहा होता तो आप ये देखते कि 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 5, तो वो हो जाता, और यहाँ पे 1 और 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ रहा होता, तो वो वाला प्रोसीजर भी आप फॉलो कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पे ये 2 से डिवाइड वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब 3 कैसे आ सकता है स्टेप नंबर 4 में, ये आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या है। तो अगर आप ऊपर से आपको समझ में आ गया कि ये 3 और 1 कैसे आया, तो ये 3 कैसे आया, ये समझ में आना चाहिए कैसे कि अगर आप यही वाला क्रम अगर लेकर के चलें, 3 और 1 को जोड़ें और 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा 4/2, 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये जो 3 आ रहा है तो ये कैसे आ रहा होगा, तो आपको क्या समझना है कि अगर 3 को आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, 3/1 कर दीजिए तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या आएगा 3। तो आपको इसको इससे डिवाइड करना है तो आपका 3 आ सकता है। कुछ जगह पे जो आप लोगों ने प्रॉब्लम भेजी थी, यहाँ पे जो लास्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस हो रहा था, जैसे यहाँ पे क्या होता कि अगर यहाँ पे ऐसे लास्ट स्टेप लिखा होता 2, तो ये क्या होता 3 में से 1 घटा देते तो क्या आ जाता 2। लेकिन इस केस में अगर 3 और 1 जोड़ करके आप 2 से डिवाइड करते फिर भी आपका क्या आ जाता 2, तो थोड़ा सा एम्बिग्युइटी हो जाती। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा स्पष्ट लिखा गया है, यहाँ पे 3 है, कैसे आया है 3 और 1 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। मेरे ख्याल से पूरा जो प्रॉपर लॉजिक है आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करना था। इसी पे अलग अलग क्वेश्चंस बेस्ड थे और बस थोड़ा बहुत अंतर था, किसी में डिवाइड हो रहा था, किसी में दोनों जुड़ रहे थे, किसी में एवरेज निकल रहा था, बस यही आपको करना था हर एक स्टेप में लेकर के। तो एक प्रॉब्लम ये मैंने आपको दी है, इसके ऊपर जैसे एक आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दूँ, जैसे ये आपके सामने प्रॉब्लम है, अब इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो स्टेप 1 आप कैसे करेंगे, स्टेप 1 आपको प्रॉपरली समझाया गया है कि स्टेप 1 कैसे करना है। तो आप देख लीजिए कितने यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स हैं, तो इसको 3 3 में डिवाइड कर लीजिए और क्या करना है, इसके पहले नंबर को और इसके आखिरी नंबर को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा 5, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 8। इसको आप प्रॉपरली ब्लॉक बना के लिख ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको समझ में आता है तो केवल 5 और 8 और बीच में ऐसे डिवाइड ऐसे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या है 3 और ये क्या है, यहाँ पे क्या है 2, तो 3 और 2 कितना गया 6, ये क्या है 2 और ये क्या है 2, तो कितना गया 4। तो इसको आप ऐसे मैं कह रहा हूँ डिवाइड करके ऐसे कर सकते हैं। फिर 1 है तो आपका वही आएगा, यहाँ पे जो नंबर लिखा गया दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 8 ही आ जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था कि जो भी पहले यहाँ पे नंबर्स थे उनको हमने ऐड कर लिया था। तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा, तो 11 और 9 हो जाएगा 20। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम 2, या फिर स्लैश करके 0 करके। फिर आखिरी वाले नंबर को जोड़ लीजिए, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 20। तो ये भी क्या हो जाएगा 2/0। फिर आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या यहाँ पे बता रहा था या कैसे हमने निकाला था। तो स्टेप नंबर 3 के लिए हमने क्या किया था कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लिया। 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 1। फिर यहाँ भी वही करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1।
स्टेप 4 में अगर हम चलें, स्टेप 4 में क्या था कि हमने जो यहाँ पे नंबर लिखा गया था उसको इस वाले नंबर से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे 1 है, डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा 1, बड़े आसानी से। मेरे ख्याल से अगर आपके लिए 5 नंबर के क्वेश्चन होता, आपसे पूछा जाता स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे जो दूसरा ब्लॉक था उसका पहला नंबर क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते थे 2। हालांकि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अलग रहे होंगे, लेकिन यही आपका लॉजिक बेस रहा होगा, तो इसी लॉजिक पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया। अब आप करने के बाद इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से 2 मिनट के अंदर ही या उससे भी पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही थी। अब जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, मैं और सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा कि SBI PO मेंस में क्या क्या पूछे गए थे। आपको भी अगर कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो आप मुझे मेल करना ना भूलें। मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं smartstudy00@gmail.com। ये मेल ID है, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके हों मैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, उनको भी बताइए कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।